भारत की स्थिति एवं विस्तार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको 90 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप फ्रेंड्स आप ये 90 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप में। भारत जो है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व में कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। एक है एशिया जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फ्रेंड्स ये 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। और मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स ये जो ग्रीन वाला है ये आपके सामने एशिया महाद्वीप है, ये है यूरोप, ये जो ऑरेंज कलर का ये अफ्रीका है, पिंक कलर का जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये ग्रीन कलर का जो है ये साउथ अमेरिका और ये ब्लू कलर का नॉर्थ अमेरिका। कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं पूरे विश्व में और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है फ्रेंड्स वो एशिया महाद्वीप है जिसमें कि हमारा भारत स्थित है। और सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वो है ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में फ्रेंड्स भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से स्थित है। देखो फ्रेंड्स भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है ये मैं आपको मैप से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स जो हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर से एक लाइन गुजरती है 0 डिग्री जिसे कि हम इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी में हम इसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। जो भी देश फ्रेंड्स इक्वेटर के यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर होगा उसे हम बोलेंगे वो देश जो होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा प्यारा भारत है फ्रेंड्स यहाँ पर है। तो आप कह सकते हो कि जो भारत है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए, बल्कि यह दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई परस्पर समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, जो भी रेखा ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची हुई लाइन दिख रही है आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और मैंने आपको और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ग्लोब पर जो अक्षांशों की जो कुल संख्या है फ्रेंड्स वो है 181 यानी 181 टोटल मिला के अक्षांश है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसी के साथ बता देता हूँ अक्षांश को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और देशांतरों क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है और ऊपर मैंने आपको बताया था अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। अब मैं आपको ये कंसेप्ट भी समझा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेंटर में क्या होता है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है यानी कि भूमध्य रेखा होता है, ठीक है। जो देश इसके ऊपर होंगे हम बोलेंगे अक्षांशीय दृष्टि से वो देश उत्तरी गोलार्ध में होंगे, जो भी नीचे होगा उसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। अब हम बात करते हैं देशांतरी दृष्टि से, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि जो भारत है ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देखो यहाँ पे होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो जो भी देश फ्रेंड्स इसके इस तरफ होगा मतलब राइट हैंड साइड होगा तो हम बोलेंगे वो देश जो होंगे पूर्वी में होंगे, मतलब पूर्वी गोलार्ध में होगा। जो भी फ्रेंड्स के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो हम बोलेंगे वो देश जो होगा वो पश्चिमी गोलार्ध में होगा। तो हमारा भारत कहाँ पे है फ्रेंड्स, भारत हमारा इस जगह पे है। तो हम यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो भारत है वो देशांतरीय दृष्टि से कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है। फ्रेंड्स ये जो आपको लाइन्स दिख रही है ना, इस तरह की लाइन जितनी भी हैं, ठीक है, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। चलो हम डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। यह पृथ्वी पर वृहत वृत्त नहीं बनाती हैं, यह पृथ्वी की सतह पर वृत्ताकार रूप में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देखो यहाँ पे यह है उत्तरी ध्रुव,
ठीक है, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। जो भी रेखाएं फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं उन्हीं को हम रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जो भारत है देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में क्यों है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या 360 है, यह सभी एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इस क्वेश्चन को आप। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि जो हमारा प्यारा भारत है अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैप में यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तरी गोलार्ध में है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है, तो यहाँ पर है, इसलिए हमें यहाँ पे उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। आपको मैं फोटो से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपके सामने फोटो है, ये वाला जो हिस्सा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 डिग्री 4 मिनट है। इसको आप ना अपने स्क्रीन पे जूम करिए। ठीक है, जूम करके आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है। आपकी फ्रेंड्स यूट्यूब पे एक नया फीचर आ गया है जूम का, तो आप जूम से देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है। ठीक है, अब वही मैंने आपको बताया 37 डिग्री 6 मिनट तक। फ्रेंड्स, ये जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है ना, ये 37 डिग्री 6 मिनट है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फ्रेंड्स, ये वर्ड भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर क्या लिखेगा, ये तो सेम लिख देगा नंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख देगा पूर्वी लिख देगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे उत्तरी आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो मैंने आपको फ्रेंड्स ऊपर समझाया था कि यहाँ पे पूर्वी क्यों आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा प्यारा भारत है वो देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ना, जो भारत है हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे है, तो अक्षांशीय दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में था ये, है ना, तो देशांतर दृष्टि से कहाँ पे था, पूर्वी गोलार्ध में। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा देशांतर के साथ पूर्वी आएगा यहाँ पे। ठीक है, भारत की लोकेशन में। तो अब हमसे पूछा गया देशांतरीय विस्तार कितना है, तो फ्रेंड्स वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर आपके सामने मैंने लिखा हुआ ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये है फ्रेंड्स भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसी वीडियो में। फ्रेंड्स यकीन मानिए इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स कहने के लिए तो मैं आपको इस वीडियो में 90 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 90 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन जितना डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, 250 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कम टाइम में। तो फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो ज़रूर देखकर जाना, और मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेना। अगला क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का जो है फ्रेंड्स 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड में वो 7th है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ऊपर के 6 देश हैं, टॉप 3 में देश कौन से हैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के से जो 6 बड़े देश हैं, नंबर 1 पे रूस आता है, नंबर 2 पे कनाडा आता है, नंबर 3 पे चीन आता है, नंबर 4 पे यूएसए आता है, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया। अब देखो फ्रेंड्स कहीं कहीं पे ना आप सभी को कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं कहीं पे 3rd नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका को लिखा होता है और 4th नंबर पे चीन को लिखा होता है, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपके सामने 3rd नंबर पे चीन को बताया है। ठीक है, और क्योंकि चीन जो है ना फ्रेंड्स, चीन ने जो तिब्बत का हिस्सा है वो एक्वायर कर लिया हुआ है, उसको अगर हम काउंट करते हैं, उसको अगर हम टोटल करते हैं तो जो चीन है वो 3rd नंबर पर आ जाता है। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन में 4th नंबर पर चीन दिखेगा, 3rd नंबर पर अमेरिका दिखेगा। ठीक है, तो आपने दोनों ही याद रखना है। नंबर 1 पे रूस, ये फिक्स है, नंबर 2 पे कनाडा, ये भी फिक्स्ड है, 3rd नंबर पे चीन, 4th पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5th पे ब्राज़ील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे हमारा प्यारा भारत। अब मैं आपको इस 7 के 7 कंट्रीज वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था रशिया, तो ये आपके सामने जो डार्क ब्राउन कलर का है ये है रशिया कंट्री। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको नंबर 2 पे कौन सा बताया, नंबर 2 पे मैंने बताया कनाडा, तो फ्रेंड्स ये है कनाडा आपके सामने। 3rd नंबर पे मैंने आपको बताया चाइना। ठीक है, या कभी कहीं पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स भी दिया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 3rd 4th की बात हो गई, 5th की बात कर लेते हैं।
पे है ब्राज़ील, 6 नंबर पे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे हमारा है प्यारा भारत। ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। बस फ्रेंड्स मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? सही आंसर है ऑप्शन बी 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, या बोल सकते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2.42%। भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। देखो फ्रेंड्स, ये है भारत का उत्तर, ये है भारत का दक्षिण, ये है भारत का दक्षिण इस पॉइंट, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ से लेके, ये जो मैं आपके सामने रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक भारत की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स आप क्या बोलोगे? 3214 किलोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके सामने 3214 मैप में भी शो करवाया है, ठीक है, आप जूम करके देख सकते हो। और ये आपका आंसर भी यही होगा, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है फ्रेंड्स ये भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। ये है फ्रेंड्स भारत का पूर्वी हिस्सा, ये है भारत का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, मैंने लिखा है 2933 किलोमीटर। आप स्क्रीन को जूम करिए अपने मोबाइल फ़ोन पे, और ये है भारत का, आप देख सकते हो पूर्व से पश्चिम, ठीक है, कितना 2933 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर जो है ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ मैप से समझाता हूँ, स्थल सीमा की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने जो फोटो है ये हमारे प्यारे भारत की है। अब मैं आपको ये चीज़ मैप से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये जो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ ये है भारत की स्थल सीमा पूरी की पूरी, ठीक है, जिसमें कि आप देख रहे हो गुजरात के बाद राजस्थान आया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर आया, फिर लद्दाख आया, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड आया, ये उत्तर प्रदेश आया, ये सिक्किम आ गया, ठीक है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। मतलब भारत के सभी राज्य जो हैं फ्रेंड्स, जो मैंने ब्लैक से भी ड्रॉ किए हैं, ये भारत की स्थल सीमाएं हैं, ठीक है। तो इसी की लंबाई हमसे पूछी गई है, कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में हर साल रिपीट भी होता है। डबल स्टार मार्क करिए इसको। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर जो है ये भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई है। देखो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन और ये जो अगला वाला क्वेश्चन है, दोनों को आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने यहाँ पे बात करी है कुल तटीय भाग की, मतलब जितना भी तट वाला भाग है इंडिया का, उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। एग्जाम में कभी कभी 7516 भी दे देते हैं, कभी कभी एग्जाम में 7500 भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, के लिए मैं ब्लू पेन यूज़ करूँगा और आपको बताना चाहूँगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये है भारत का तटीय भाग, ठीक है। और 7516.6 किलोमीटर कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ये प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार वाला हिस्सा भी है भारत का, ठीक है, प्लस यहाँ पे भारत का लक्षद्वीप वाला हिस्सा भी है। इन तीनों को जब फ्रेंड्स आप प्लस करोगे तो भारत का जो टोटल बनता है तटीय भाग वो बनता है 7516.6 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन ऊपर वाले से। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? मतलब हमसे पूछा गया है प्रायद्वीप भारत की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। देखो फ्रेंड्स, प्रायद्वीप क्षेत्र ऐसा होता है जो कि पानी से, मतलब कोई भी जो लैंड बॉडी होता है अगर पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि जो भारत का प्रायद्वीप भारत है, यानी कि मुख्य भूमि का तटीय भाग है, उसकी लंबाई कितनी है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर होता है। कैसे होता है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको राइट साइड ड्रॉ कर रहा हूँ,
सिर्फ ये मैंने रेड वाला पार्ट ड्रॉ किया है ना, सिर्फ इसी की बात हो रही है। तो ये कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, उसमें अंडमान निकोबार भी ऐड हुआ था, लक्षद्वीप भी ऐड हुआ था, तब आपका बनता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन सिर्फ मुख्य भूमि की बात की जाए या प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, ये दोनों वर्ड देखे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका 6100 किलोमीटर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलोमीटर है। देखो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, तीनों एक ही चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर है, ये पूरे विश्व को यानी कि जो हमारा ग्लोब है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, मैंने आपको जब समझाया था ना कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में क्यों है। ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले देश होते हैं वो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और जो भूमध्य रेखा से नीचे होते हैं यानी इक्वेटर से नीचे होते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। तुमसे पूछा गया है बताओ भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलोमीटर है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिराकोल। इंदिराकोल जो है ये भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो भारत का जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जब मैं आपको समझा रहा था, अक्षांश समझा रहा था, मैंने आपको बताया था कि भारत का ये वाला जो पॉइंट है 37.6 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स कोई ना कोई तो जगह होगी ही, तो उस जगह का नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में, भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा इंदिराकोल। ठीक है, ये जो 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो जगह है ये है इंदिराकोल, और एग्जाम में पूछा जाता है बताओ भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो आप याद कर लो इंदिराकोल है। डिटेल में समझते हैं। इंदिराकोल जो है कराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुश्ताक उपश्रेणी के इंदिरा कटक में स्थित एक कोल है, और ये लद्दाख में स्थित है। देखो फ्रेंड्स, पहले ना इसका आंसर ना जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स कि अब जम्मू कश्मीर जो है राज्य रहा नहीं, तो अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ वाला हिस्सा तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया है। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा लद्दाख ही है, तो इसलिए इसका आंसर अब लद्दाख हो गया है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इसका आंसर जम्मू कश्मीर सोचते थे या लद्दाख सोचते थे। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, मैंने आपको बताया था ना अभी, जिसको जो मैंने आपको बताया इंदिराकोल है, तो उसका अक्षांश कितना है पूछा गया है, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट। फ्रेंड्स, ये आप फोटो से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 37 डिग्री 6 मिनट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स हमारी ना जो ये वेबसाइट है, ई बुक की वेबसाइट, वो लॉन्च हो चुकी है। इस वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट का ई बुक बाय करना है, चाहे करंट अफेयर का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, जनरल साइंस का, कंप्यूटर का, हर सब्जेक्ट का फ्रेंड्स ई बुक जो है वो आपको मिल जाएगा। आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट अपनी हर ई बुक्स में रखा है। तो फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट का आप नाम नोट कर लीजिए, www.ravibookspdf.com। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी वार्षिक की ई बुक है जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की, वो भी लॉन्च हो चुकी है। 5000 से ज़्यादा हमने इसमें क्वेश्चन रखे हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इसमें कवर कर दिए हैं। मतलब फ्रेंड्स, अब तक की सबसे बेस्ट ई बुक है मार्केट में ये करंट अफेयर्स की, और जो हमारी ज्योग्राफी की और जीके की ई बुक जो लॉन्च हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप हमारी ई बुक्स बाय कर सकते हो, या आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। मतलब फ्रेंड्स 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी ई बुक से देखने को मिलने वाले हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक बाय करते हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी ई बुक का नाम है रवि करंट अफेयर्स ई बुक, रवि ज्योग्राफी ई बुक, रवि जीके ई बुक। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की ई बुक बाय करते हो तो हमारी वेबसाइट से ही बाय करिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल ओरिजिनल ई बुक मिलेंगे, ravibookspdf.com। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इंदिरा पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट जो है फ्रेंड्स ये भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या जिसे पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट में फ्रेंड्स भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। गौर माता और सर क्रीक दोनों फ्रेंड्स एक ही है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बताओ भारत का पश्चिमतम बिंदु क्या है, तो आप बोलोगे गौर माता सर क्रीक है, और ये कहाँ पर है, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, इस जगह पे।
क्वेश्चन है हमारा, भारत का पश्चिमतम बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है वो यहाँ पे है और वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए किबिथु। किबिथु जो कि फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में है। फ्रेंड्स ये भारत का पूर्वी बिंदु है और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट जो है भारत का पूर्वी बिंदु है, ये आपको याद रखना है, ये वाला फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्क रेखा जो है ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और मैंने आपको क्या बताया था, पूरे वर्ल्ड को जो 2 बराबर हिस्सों में बांटती है वो होता है इक्वेटर, जिसे कि हम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और भारत को कौन सी रेखा बांटती है 2 हिस्सों में? वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के 8 राज्यों से फ्रेंड्स कर्क रेखा निकलती है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड देखो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ मैप में। मैंने आपको बताया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। तो फ्रेंड्स एक राज्य कौन सा है इसमें? गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आप देख सकते हो ये है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आप देख सकते हो त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने लिखा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, जिसे कि इंग्लिश में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए इस क्वेश्चन को। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। फ्रेंड्स ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितने घंटे का है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 घंटे का। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का जो अनुमानित समय अंतराल है फ्रेंड्स वो है 2 घंटे का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मानक समय रेखा का देशांतर है, यानी कि IST, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और मानक समय रेखा बोलते हैं, ये भारत का देशांतर का नंबर है 82 1/2 डिग्री, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स एग्जाम के लिए ना इसको डबल स्टार मार्क करिए, साथ में आएगा पूर्वी देशांतर, ठीक है। और जो ऊपर मैंने आपको करवाया था ना फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन, देखो जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था कर्क रेखा वाला 24 1/2 डिग्री, देखो कर्क भारत हमारा ऐसा है, इस प्रकार से हमारा भारत है। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो रेखाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलती हैं, इसलिए फ्रेंड्स इसके साथ ना अक्षांश आया। और भारत अक्षांश की दृष्टि से कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ पे उत्तरी आया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो बता रहा हूँ ना वर्ड में आपको उत्तरी क्यों आ रहा है अक्षांश के साथ, वो समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे आपको जो करवाया वो करवाया देशांतर। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर है, देशांतरी दृष्टि से यहाँ पे है ना, पूर्वी में है, इसलिए साथ में देशांतर के साथ पूर्वी आ रहा है। तो ये भी आपको वर्ड याद रखना, एग्जाम में आपको एग्जामिनर नंबर सेम लिखेगा 82 1/2 डिग्री, लेकिन साथ में उत्तरी देशांतर ले देगा तो वो गलत होगा। सही क्या होगा? 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। डबल स्टार मार्क करिए इसको। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज के निकट नैनी, या कभी कभी आपको एग्जाम में मिर्जापुर भी दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखने हैं आपने कि जो भारत का जो मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट नैनी से या मिर्जापुर, कुछ भी आपको ऑप्शन दे देंगे, दोनों सही होंगे। प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा यानी कि IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 राज्यों से होकर भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है, ये आपको याद रखना है। 5 रेखा फ्रेंड्स, 5 जो राज्य हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स ये है भारत का IST 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। तो पहला राज्य कौन सा है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश आया। मैंने यहाँ पे फ्रेंड राज्य आपके सामने लिखे हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। मैप से भी आप समझ सकते हो, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़, ओडिशा, ठीक है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कुछ कितने राज्य हुए फ्रेंड्स, ये 5 राज्य हुए, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के फ्रेंड्स मध्य प्रदेश भी है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आप देख लेना।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये तो हर साल एग्जाम में आता ही आता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। क्वेश्चन है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है। मतलब जो IST है फ्रेंड्स और GMT के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत का मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय से। और इनकी जो रिलेशन क्या होता है, जो IST होता है फ्रेंड्स, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स को मैथमेटिकली हम इस प्रकार से लिखेंगे, IST प्लस 5.5 घंटे इज इक्वल टू GMT। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सूरजपुर छत्तीसगढ़। सूरजपुर छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान लगभग 10.4% क्षेत्र में फैला हुआ है पूरे भारत के, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो टॉप 3 राज्य हैं, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्षेत्रफल की में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ये मैंने आपको बताया। और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह और कारगिल। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है टॉपिक वाइज बिल्कुल डिटेल में, मास्टर वीडियोस चाहिए आपको, तो मेरा चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देता हूँ रवि स्टडी IQ GK 2, इस चैनल को भी फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। ठीक है, हर एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा फ्रेंड्स। हमारा ये चैनल बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है अगला हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, कवरत्ती है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो छोटा पूछा जाए तो छोटा है गोवा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। डबल स्टार मार्क करिए इसको। सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्बू द्वीप का भाग था, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में के कितने राज्य हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में 2023 की बात हो रही है, भारत में कुल मिला के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आंसर क्या होगा 8। सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक है अंडमान निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। चंडीगढ़ दूसरा आ गया, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। तीसरा है दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, राजधानी है दमन। फिर आता है दिल्ली। फिर पांचवा है लद्दाख, राजधानी लेह कारगिल है। छठवां है लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कवरत्ती। सातवां है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी है इसकी श्रीनगर और जम्मू। और आठवां है पुडुचेरी, इसकी राजधानी क्या है, पुडुचेरी ही है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्य जो है भारत के ये समुद्री तट रेखा से लगते हैं। मैप में आपको समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, पहले आया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। कुल मिला के कितने फ्रेंड्स ये हुए राज्य, 9 राज्य हुए हैं। तो अब मैं बताता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत के जिनकी सीमा लगती है समुद्र तट से। और मैंने राज्य कितने बताए आपको, 9। अब मैं आपको ये 4 केंद्र शासित प्रदेश बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो फ्रेंड्स, एक है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, ये एक ही नाम है। कुल मिला के 4 हुए यूनियन टेरिटरीज। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात जो है ये भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। गुजरात की जो तट रेखा है फ्रेंड्स वो है 1214.7 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है।
अगला क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे छोटी है। गोवा की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोंकण तट। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारत का पश्चिमी समुद्री तट है, पश्चिमी कौन सा हुआ फ्रेंड्स? ये वाला, ठीक है। तो पूछा गया है पश्चिमी समुद्री तट का जो उत्तरी भाग है, मतलब ये वाला भाग जो है उत्तर वाला, ठीक है, उत्तर वाला भाग पूछा गया ना, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोंकण कोस्ट, लिखा है ना यहाँ पे, तो आंसर क्या हुआ? कोंकण तट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है। ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। भारत की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4096.7 किलोमीटर जो है ये भारत की सीमा की लंबाई है बांग्लादेश के साथ। भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी है भारत की सीमा। और भारत अफगानिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं होती है अफगानिस्तान के साथ, पीओके वाले एरिया के साथ टच होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 11% भाग जो है भारत का ये पर्वतीय है, ये आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि भारत का जो कुल भूभाग का 11% भाग जो है पर्वतीय है, ठीक है। और इसी के साथ भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पहाड़ी पूछा जाए तो 18% है। भारत के कुल भूभाग कितने प्रतिशत भाग पठारी है तो वो 28% है। और कितने प्रतिशत भाग मैदानी है वो है 43%। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला पूछा जा रहा है पूर्वी समुद्री तट, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कोरोमंडल कोस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ज्योग्राफी की ई बुक है वो आप जरूर बाय कर लेना। उसमें फ्रेंड्स हमने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं ज्योग्राफी के, और साथ में ही 50 MCQ प्रैक्टिस सेट भी रखे हैं। मतलब फ्रेंड्स अगर आप ये ई बुक अच्छे से पढ़ लेते हो, ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आपको मेरी ई बुक से बाहर नहीं मिलेगा। मतलब जो रवि ई बुक ज्योग्राफी की है वो आप ज़रूर बाय कर लेना। वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ www.ravibooks.pdf.com, ठीक है, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन, महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए। अब भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख जो है ये भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल वह होता है जो शीत जगहों पर पाया जाता है और जहां गर्म मरुस्थल से एकदम अलग प्रकृति होती है। लद्दाख, अंटार्कटिका यह शीत मरुस्थल के कुछ उदाहरण हैं। गर्म मरुस्थल की तरह यहाँ भी जीवन का कुछ नामो निशान नहीं होता। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम, केरल में। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? सही आंसर है ऑप्शन सी, टैथिस सागर जो है ये था भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है।
डबल स्टार मार्क करिए इसको। फ्रेंड्स क्वेश्चन का आपको लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो आपके मैं लेकर आया हूँ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए लाने में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। आपका लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है अगली बेस्ट वीडियोस आप सभी के सामने लाने के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग है भारतीय उपमहाद्वीप। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का वह भू आकृतिक विभाग है जो कि बिल्कुल प्राचीनतम है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची जिसे कि हम कार्डोमम पहाड़ी भी बोलते हैं, तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बाइंगलोंग पठार तक है। ये आपको याद रखना है। और इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर और ये गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मालाबार तट के नाम से। फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना, लास्ट में 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट भी है और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, पूरा वीडियो आप जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पंबन चैनल जो है ये भारत का जो मुख्य भूमि है और रामेश्वरम द्वीप को आपस में अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डंकन पास किसके बीच स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच फ्रेंड्स डंकन पास जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, दीव एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात के तट पर द्वीप जो है ये स्थित है। ये आपको याद रखना है। द्वीप जो है एक प्रकार का द्वीप है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी जो है ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवाल से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो उत्पत्ति है फ्रेंड्स ये प्रवाल से हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप जो है ये स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36, ये आपको याद रखना है। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो भारत और बांग्लादेश है इसके बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम भी रेडक्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच का भी रेडक्लिफ रेखा और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम भी रेडक्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन का पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, या बोल सकते हो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है फ्रेंड्स ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और उसी के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम भी डुरंड रेखा ही है। अगला क्वेश्चन, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? फ्रेंड्स यहाँ पे मालदीव कर दीजिए आप। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल। फ्रेंड्स ये जो चैनल वाला क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? ऊपरी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 मिनट।
अगला क्वेश्चन, कवरत्ती द्वीप जो कि लक्षद्वीप में है और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 डिग्री चैनल जो है ये कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, सियाचिन क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र जो है ये सियाचिन है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत का फ्रेंड्स ये सर्वाधिक राज्यों की सीमा को टच करता है। डिटेल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है जिसमें कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो राज्य कितने हुए? राज्य हुए 8। ठीक है, मतलब 8 राज्यों को प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही ये राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया। राम सेतु निम्न में से कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। राम सेतु जो है ये पाक जलडमरू मध्य पर स्थित है, या बोल सकते हो पाक स्टेट पर स्थित है और ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इंदिरा पॉइंट की दक्षिणी नोक है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश जो है इसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखो फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपसे पूछा जाए अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है, आपका आंसर होगा उत्तरी। पूछा जाए देशांतर दृष्टि से किस गोलार्ध में है, तो आपका आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बताओ किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है न्यू मूर द्वीप। अगला क्वेश्चन डबल स्टार मार्क करिए। भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? प्रादेशिक जल सीमा पूछा गया है फ्रेंड, ठीक है, समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, 12 मील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्साई चीन कहलाता है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, अब फ्रेंड्स ये जो हिस्सा है ना अभी एक लद्दाख का हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 200 मील। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सियाचिन। सियाचिन को फ्रेंड्स सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ला ही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये जो है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरन एवं नारकोंडम जो है ये भारतीय क्षेत्र में स्थित जो 2 ज्वालामुखी द्वीप का नाम है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स मैंने आपको आज की वीडियो में कुल मिला के 91 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और टेस्ट लगाने के बाद फ्रेंड्स आपने एक काम और करना है। आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए। फ्रेंड्स फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। इसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपने रवि सर को लाइव देख सकते हो। चैनल का नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए। लिंक आपको वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया, आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है रवि अदिति ब्लॉग्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है?
दूसरा है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट कर लेना क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। हाँ फ्रेंड्स, आपकी डिमांड आती है कि हमें PDF चाहिए, तो PDF के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है। हमारे टेलीग्राम का नाम क्या है, जो मेरे चैनल का नाम है, यानी कि रवि स्टडी IQ GK। यहाँ पे ले देता हूँ रवि स्टडी IQ GK। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी हुई है जिसका नाम है www.ravistudyIQgk.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मेरी हर वीडियो का नोट्स फ्री में मिल जाता है। ठीक है, ravistudyIQgk.com। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ हमारी हर सब्जेक्ट की ई बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है, तो हमारी हर सब्जेक्ट की ई बुक्स आप ज़रूर बाय कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही बेस्ट बना सकते हो। ठीक है, चाहे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक लेते हो, चाहे ज्योग्राफी की, GK की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, कंप्यूटर की, हर सब्जेक्ट की आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, और हमारा वेबसाइट भी आप नोट कर लीजिए। आपको गूगल पे सर्च करना है www.ravibookspdf.com, ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। आपको सर्च करना है ये गूगल पे हमारी वेबसाइट को, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। टॉपिक भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। ठीक है, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।